फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप डेनमार्क का या आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए या आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी विलादा से मैं वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा डेनमार्क का और आइसलैंड का जो है आपने वीज़ा फॉर्म जो है किस तरह से फिल करना है उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। सभी वीडियो के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई गुड न्यूज़ के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो गुड न्यूज़ है वो पाकिस्तानियों के लिए है। ऐसे पाकिस्तानी जो कि शेंगन कंट्रीज़ का जो है वो वेट कर रहे थे कि और कौन से ऐसे नए शेंगन कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा सर्विस जो है ओपन कर दी गई हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, डेनमार्क की जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनको पाकिस्तान से जो है वो दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इसी तरह से आइसलैंड की जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनको भी जो है वो पाकिस्तान से बहाल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आपसे जो भी वीडियो जो है वो बनाऊं वो प्रूफ के साथ बनाऊं और आपको बकायदा प्रूफ दिखाऊं कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं आया वो एक्यूरेट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी जो है वो दो प्रूफ जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त डेनमार्क की एम्बेसी और आइसलैंड की एम्बेसी की जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान से जो है वो बहाल कर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो है बताता चलूँ, VFS ग्लोबल जिसे जैरिज या फैडिक्स पाकिस्तान में जो है वो कहा जाता है, यहाँ से जो है आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करते हैं, चाहे आप डेनमार्क अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप आइसलैंड अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आइसलैंड की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लिहाजा अगर आप आइसलैंड का किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने डेनमार्क की एम्बेसी के थ्रू ही अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करना होता है। तो लिहाजा जो है इस वक्त चूंकि डेनमार्क की जो वीज़ा सर्विसेज जो है वो इस वक्त हर तरह की जो है बहाल कर दी गई हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म सर्विसेज हैं, वीज़ा सर्विसेज हैं, चाहे शॉर्ट टर्म वीज़ा सर्विसेज हैं, हर तरह की जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनको पाकिस्तान से जो डेनमार्क के लिए जो है वो बहाल कर दिया गया है। अगर बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड की जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो इस वक्त शॉर्ट टर्म जो वीज़ा कैटेगरी है जिसे टाइप सी वीज़ा कैटेगरी कहा जाता है, जिसमें 90 डेज से कम का वीज़ा जो है वो अप्लाई आप लोग करते हैं, उनको टाइप सी वीज़ा कैटेगरी कहा जाता है। उनकी वीज़ा सर्विसेज जो है इस वक्त पाकिस्तान से बहाल कर दी गई हैं। फ्रेंड्स, अब आपको मैं इसका प्रूफ जो है वो बताता हूँ, प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंटैक्ट अस वाली ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे फैडिक्स VFS ग्लोबल के जो यूनाइटेड एक्सेस नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, ये दिए गए हैं। यहाँ पे से आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस नंबर पे फ्रेंड्स कॉल करने के जो आपको जो चार्जेस हैं वो पाकिस्तानी रुपीज जो है वो 1 मिनट के 15 रुपए जो है वो चार्ज किए जाएंगे। तो लिहाजा आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब भी आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो 15 रुपीज पर मिनट आपको चार्ज जो है वो किए जाएंगे। ईमेल के थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने इस नंबर पे कॉल करके सारी जो है वो इस न्यूज को जो है वो वेरीफाई किया है और यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि डेनमार्क की हर तरह की वीजा सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान से ओपन कर दी गई है और जो आइसलैंड की वीजा सर्विसेज है वो शॉर्ट टर्म वीजा कैटेगरी जो है उसको ओपन जो है वो कर दिया गया है। तो लिहाजा अगर आप आइसलैंड का भी वीजा अप्लाई करते हैं तो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। आपको मैं बकायदा जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो लेके दिखाता हूँ, जो कि इस चीज का सेकंड प्रूफ होगा कि वाकई इस वक्त वीजा सर्विस जो है ओपन जो है वो हो चुकी है। तो लिहाजा मैं बुक एन अपॉइंटमेंट बुक नाउ इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इस वाली ऑप्शन को जो है वो आपने क्लिक करना होगा। एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड अपना क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दे के ये कैप्चा जो है वो फिल करके कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप पहली दफा जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका पहले अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो आपने न्यू यूजर इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, आप अपना लास्ट नेम देंगे, ईमेल ID देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे और अपना पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिए ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट वाली ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, जो ही आप सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पे कंफर्मेशन की एक ईमेल आएगी, जो कि आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, डियर एप्लीकेंट VFS अपॉइंटमेंट सिस्टम। आप एक्टिवेट अकाउंट वाली ऑप्शन को जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दोबारा उसी पेज पे जो है वो लेके आ जाएगा, जहाँ पे जो है आपने लॉगिन वाला पेज जो मैंने आपको यहाँ पे जो है वो दिया है। तो फ्रेंड्स, जो कि मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो मैं अपना ईमेल ID दूंगा, पासवर्ड दूंगा, यहाँ पे ये कैप्चा फिल करूंगा और कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। फ्रेंड, जो ही आप कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं अप्लाई फॉर वीजा टू डेनमार्क इन पाकिस्तान। यहाँ पे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट इस वाली ऑप्शन को जो है वो आपने क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है विजिटिंग कंट्री डेनमार्क, रेजिडेंटिंग कंट्री पाकिस्तान। अब आपने सेंटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कि आपके करीबी नियर बाई सिटी होगा, उस वाली ऑप्शन को आपने क्लिक करना होगा। तो इस्लामाबाद मेरे घर के करीब है तो मैं इस्लामाबाद वाली ऑप्शन को यहाँ पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपने फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि वीजा की जितनी भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे सारी शो हो रही हैं, जो कि इस चीज की श्योरिटी है कि वाकई ही इस वक्त सारी वीजा सर्विसेज जो है वो ओपन है। तो मैं टूरिज्म यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म वीजा कैटेगरी है और यहाँ से कंटिन्यू वाली ऑप्शन को क्लिक करूंगा।
फ्रेंड्स अब आप जो ही कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ऐड कस्टमर अपना प्रोफाइल जो है यहाँ पे ऐड करना होगा। फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे अपना पूरा डाटा जो है वो देना होगा। जो भी बंदा अपना वीजा अप्लाई कर रहा होगा वो पूरा अपना डाटा यहाँ पे देगा। सबसे पहले मैंने पासपोर्ट अपना नंबर ये दे दिया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे दिया है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे मैंने दे दिया है। यहाँ से नेशनैलिटी जो है आप सिलेक्ट करेंगे तो मैंने पाकिस्तान यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ डेट ऑफ डिपार्चर के कौन सी डेट को आप जो है वो डेनमार्क आइसलैंड जो है वो आप जाएंगे मूव करेंगे, वो डेट यहाँ पे आपने देनी होगी, वो मैंने दे दी है। यहाँ पे मेरा जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट, चूंकि मेरा प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इसने मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है उठा लिया। यहाँ से मैंने जेंडर जो है वो सिलेक्ट करूंगा मेल। फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। अब आपने यहाँ पे ईमेल आईडी जो है बाय डिफॉल्ट लिखी हुई आ रही है। यहाँ से मैं अपनी इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करूंगा, सबमिट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है आर यू वांट टू सबमिट, तो ओके वाली ऑप्शन को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि एक टाइम पे एक ही बंदा जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकता है, तो लिहाजा यहाँ पे मेरा पूरा नाम लिखा हुआ आ गया, पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। यहाँ से आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। तो मेरा सारा डाटा एक्यूरेट है, मैं लिहाजा नीचे कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त सितंबर के सिर्फ 4 डेट जो है वो वेकेंट हैं जिनमें आप जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई भी और डेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में अवेलेबल जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, जिन डेट्स में इन डेट्स की अपॉइंटमेंट जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो फ्रेंड्स मैं जो है यहाँ पे 27 सितंबर की जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। अब आपको ये टाइम भी पूछ रहा है कि कौन सा टाइम को आपको चाहिए, तो सुबह 9:30 से पौने 10 बजे के दरमियान का टाइम इस वक्त मौजूद है। इसको मैं क्लिक करके तो कंफर्म वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और आपको कह रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं तो ओके वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स जो ही मैं ओके वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा तो आप जो है वो देख सकते हैं कि मुझे जो है मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो चुकी है। ये मेरा रेफरेंस नंबर आ गया और मुझे कंफर्मेशन की एक ईमेल भी जो है वो आ चुकी होगी। तो फ्रेंड्स मैं अपना इनबॉक्स चेक करता हूँ, ये देखें डू नॉट रिप्लाई अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि VFS अपॉइंटमेंट सिस्टम, ये देखिए ये मेरा रेफरेंस नंबर आ गया, मेरी डेट लिखी हुई आ गई है और मेरा टाइम भी लिखा हुआ जो है यहाँ पे जो है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये पूरा आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी जो है वो बुक करवानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि डेनमार्क और आइसलैंड के हवाले से अपॉइंटमेंट लेने किस तरह से लेनी है जो है वो समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।